नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः जीएस के 50 स्पेशल प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी यूपी पीसीएस एवं आने वाले सभी एक दिवसीय परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 पर। आज का प्रश्न नंबर 1 है, परिणीय छिड़काव हेतु सबसे प्रचलित उर्वरक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूरिया। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सनई। प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम.एस. रंधावा ने। प्रश्न नंबर चौथा आपके सामने है, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर पांचवा आपके सामने है, इनमें से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरबती सोनारा। प्रश्न नंबर छठा आपके सामने है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। प्रश्न नंबर सातवां आपके सामने है, निम्न राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। नंबर आठवां के सामने है, निम्न जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 राज्यों की सीमा। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीमेंट। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौंसिल अवस्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहांपुर में। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंजाब। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नलकूप। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नोएडा। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद। 18वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस स्थान पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सहारनपुर में। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कथक। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1972 में। 23वां प्रश्न आपके सामने है, पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर से। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1960 में। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामपुर में। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का शुभारंभ हुआ।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1992 में। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सहारनपुर में। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, इनमें से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यमुना। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी थारू। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है, वर्ल्ड ट्रेड संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिनेवा में। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है, इनमें से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से एक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विरोध का अधिकार। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्न में से कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संविधान का आमुख या प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक सरकार। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है, बिना संसद सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 महीने तक। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है, संसद में शून्यकाल का समय है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है, संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा में। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने है, इनमें से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने है, निम्न में से संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की कल्याण हेतु स्थापित समिति। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोकसभा में। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 331 के द्वारा। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने है, भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने है, इनमें से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल का प्रमुख है। सही जवाब था ऑप्शन बी MB शाह। प्रश्न नंबर 50 आपके सामने है, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1935 में। तो दोस्तों, इस तरह से आज के 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।